माय नेम है शुभम, अगेन वेलकम यू इज़ ऑन द शो बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए और किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हम हमारे बिज़नेस को स्केल अप कर सकें और बढ़ा सकें। तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले नीड की। हमें सबसे पहले कस्टमर की जो नीड है, कंज्यूमर नीड है, उसको समझना पड़ेगा कि जो भी बिज़नेस, जो भी व्यापार हम स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट हो, क्या रियल में उसको कस्टमर को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे आपने देखे होंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी शट हो जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि कस्टमर की नीड को वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बिज़नेस तो ओपन कर लेते हैं लेकिन जो अपना लोकेशन है, लोकेशन को ले सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को उसके अंदर ले सकते हैं, कंज्यूमर की नीड को उसके अंदर ले सकते हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वो नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमारे निश को समझना है, हमें हमारे कंज्यूमर की नीड को समझना है, ठीक है। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स ये भी आते हैं कि अगर हमने नीड को आइडेंटिफाइड कर लिया, हमने कस्टमर की हमें कस्टमर का पता चल गया कि ये कस्टमर, या एक लोकेशन का भी अगर हमें पता चल गया, तो अब आगे वाला स्टेप क्या है। तो सब उसके आगे वाला स्टेप ये है कि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी है, बट एट दैट सेम टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि हम में मार्केटिंग और सेलिंग स्ट्रेटजी नहीं आती, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है वो ही नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मार्केटिंग और सेलिंग का जो टारगेट एरिया है वो कैसा होना चाहिए। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी है तो हम उसको सेलिंग किस तरीके से करेंगे और मार्केटिंग उसका किस तरीके से करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या क्या होगी। तो ये सबसे ज़्यादा और बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं, कि एक अच्छी क्वालिटी का होना, कंज्यूमर की नीड का होना और मार्केटिंग और सेलिंग की स्ट्रेटजी को प्रॉपर अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी चीज़ आपने देखा होगा कि हम न्यू बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी बार ये सोचते हैं कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो वो बिज़नेस हमारा स्केल अप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपने एक बार नीड को आइडेंटिफाइड कर लिया, अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता होना कि इसके लिए पर्टिकुलर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे बिज़नेस में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम कोई भी बिज़नेस के अंदर, कोई भी व्यापार के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। बट इन चीज़ों को आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों पे होमवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस अगर आप करते हैं तो उसको ब्लाइंडली मत करिए कि अगर पर्टिकुलर एक ब्रांड का अगर फ़ायदा हो रहा है या पर्टिकुलर कोई सी एक पर्सन का फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका भी फ़ायदा हो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस लोकेशन पे जिस चीज़ को आप जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, रियल में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है आप किस तरीके से सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को। सेल कर भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, और वो कितना पोटेंशियल रखता है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अगर उन चीज़ों के अंदर अगर आप इम्प्रूव करोगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सेकंड और जो थर्ड चीज़ आती है वो ये आती है कि हमने आइडेंटिफाइड कर लिया, मार्केटिंग कर लिया, अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर लिया। अब जो चीज़ ये आती है कि दैट इफ़ वी आर जस्ट गेट स्टार्ट